भिवानी आना हुआ विभाजन विभाषिका को लेकर, क्योंकि सन 21 के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उन लोगों को याद किया जो अनकही शहादतें थी, जिनके बारे में कहीं इतिहास में जिक्र नहीं आता। बंटवारे के दौरान लगभग 10 लाख से ऊपर शहादतें ऐसी थी जिनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया। मैं ये कहूंगा कि वो हिंदू धर्म के अनुसार जिनका कोई कर्म नहीं हो पाया, कोई क्रियाकर्म नहीं हो पाया, ऐसी शहादतें थी। जिनके परिवार के सदस्य कुछ छूट गए, कुछ चले गए, उन्हें यही नहीं पता लगा कि हमारे परिवार का सदस्य कोई बचा है कि नहीं बचा। तो इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे याद किया, और मैं कहूंगा कि ये श्राद्ध के तौर पर एक पिंड दान किया गया, श्राद्ध के तौर पर उनको याद किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाभारत के बाद अगर कहें तो इतनी बड़ी त्रासदी पहली बार हुई महाभारत के बाद अगर हम कहें, और इतनी बड़ी त्रासदी को देखते हुए इससे पहले भी सरकारें रही, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री का इस विषय पर कोई भी संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन धन्यवाद करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का, जिन्होंने इस विषय को संज्ञान में लेकर उन आत्माओं की शांति के लिए उनके लिए दिवस मनाने का काम किया, जो विभाजन विभाषिका दिवस के नाम से उनको याद किया जाएगा। और ये केवल हरियाणा में नहीं, ये पूरे भारत के लिए कहा गया, और पूरे भारत में जो भी लोग बंटवारे के दौरान यहाँ पर आए, चाहे वो किसी भी जाति के थे, कहीं भी थे, धर्म की रक्षा के लिए जो लोग वापिस आए, यहाँ आए, उन लोगों के जो शहादतें हुई, जो अपने परिवार को छोड़ के प्रभु के चरणों में चले गए, उनकी याद के अंदर ये दिवस मनाया जा रहा है। और विशेष तौर पर इसकी शुरुआत मैं कहूंगा जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की, वहीं पर उस समय के मुख्यमंत्री माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी इसको बड़े अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया, कभी कुरुक्षेत्र में तो कभी फतेहाबाद में। अभी उसी परंपरा को एक आस्था के रूप में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम फरीदाबाद में 14 तारीख को होगा। देखिए, वो किसी भी प्रकार से, मैं ये कहूंगा कि अमेरिका अपना प्रेशर बढ़ाना चाहता है। आज हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि किसी का कोई प्रेशर मानेगा, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं। पूर्व के मुख्य प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है कि वो अपने आप को घुटने टेक देंगे। अगर वो अपने ढंग से अपनी बात को रख रहे तो आज अपने आप में सक्षम है हिंदुस्तान अपने आप से सक्षम है और अपनी गाड़ी को स्वयं चला सकता है। विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं, और विपक्ष को सोचना चाहिए जहां मसला देश का है वहां कोई भी विषय पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, कोई इस प्रकार से बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विषय देश का है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी बोल नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि जो दखल यानी कि अमेरिका में केस चल रहे इसलिए बहुत से काम ऐसे होते हैं बिना बोले ही काम चल रहा है, तो बोलने की क्या जरूरत है। अगर वह अमेरिका प्रेशर बना रहा है तो हम भी बिना बोले प्रेशर बना रहे हैं। कई बार आदमी का बिना बोलना ही प्रेशर है। आदमी का शांत स्वभाव सामने वाले को परेशानी में डाल देता है। आज अगर कोई सिरदर्दी बना हुआ है अमेरिका के लिए, तो भारत ही तो बना हुआ है। वो जानते हैं कि भारत आने वाले दिनों में भारत सबसे प्रथम नंबर पर होगा, और इसी विषय पे अमेरिका चिंतित है। गहरी मित्रता देश होना जहाँ देश की बात आती है, वहां आप अगर देश के ऊपर कोई उंगली उठाने का काम करेगा या हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो मित्रता कितनी गहरी हो, देश सर पर चढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अफसरशाही चल रही है। आप ये मान के चलिए कि सभी की चल रही है, लेकिन काम करवाने का अपना अपना तरीका होता है। भाजपा के कई विधायक दौरा करेंगे, बिल्कुल, वो सीनियर लीडर है, करना चाहिए। और कृष्ण जी बात करें जल भराव की, आपके क्षेत्र में भी और भिवानी के जो भवानी परेशान है जल भराव के कारण, जल निकालने मेरे जमीन में ऐसी समस्या नहीं है, एक जुलाना है थोड़ी बाकी कहीं।
सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार तो भाजपा कुमारी देखिए, मैं भवानी खेड़ा के बारे में जानता नहीं, के सभी अधिकारी सर वहाँ पर पहुंचे हैं। जिस बारे में मुझे मालूम नहीं मैं बोल रही हूँ। संसद में कुलगांव हमले का विपक्ष ने विरोध किया। जो विपक्ष के पास आज कुछ बचा नहीं है, उनके पास विरोध के अलावा बचा ही कुछ नहीं। सर अध्यापकों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, एसएससी मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर अध्यापकों की मांग को लेकर देखिए, कोई बात नहीं, ये बातें अध्यापकों का जो प्रोटेस्ट है उनको भी सरकार अपने संज्ञान में लेगी, जो भी हो पाएगा, जैसा भी होगा। प्रदेश में बढ़ते क्राइम को बढ़ा रहा है, तो उसको लेकर देखिए, अपराधी अपराध करता है, सरकार वो है, राजा वो है जो अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाले। और आप ये मान के चलिए कि आज के टाइम में जेल की सलाखों के पीछे बहुत से लोग जेल की सलाखों के पीछे बहुत कुछ